students. This is Dr. Bharti Gautam. Now I've been connected with education field since more than 20 years. And today we are going to start a video with all of you from DLED course. And the DLED course में बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया जो फर्स्ट पेपर है एंड जिसका कोड है EDU01, उसके बारे में आज हम के फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे. एंड द चैप्टर्स नेम इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस, मीन्स बाल विकास और इसकी अवस्थाएं. तो चलिए शुरू करते हैं. बाल विकास, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाल विकास है क्या. एक बालक जब जन्म लेता है उसके पश्चात वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसमें वृद्धि और विकास होता जाता है. वृद्धि और विकास के साथ वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से वो उन अवस्थाओं में उसका पदार्पण होता जाता है और अंतिम अवस्था तक पहुंचता है. जब एक बालक जन्म लेता है तब उसमें न्यूनतम स्तर पर लक्षण होते हैं. वो अभी व्यक्त करने की उसकी क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन विद द लैप्स ऑफ टाइम वो उसके अंदर साइंस डेवलप होने लगते हैं और एक बालक में विकास और वृद्धि दृष्टिगोचर होने लगती है. तो लेट्स कम टू नो व्हाट इज बाल विकास और बाल विकास का अध्ययन हम क्यों करना चाहते हैं, हम क्यों करते हैं बाल विकास का अध्ययन. तो बाल विकास अगर हम कहें कि बाल मनोविज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम एक बालक के सभी व्यवहारों का अध्ययन करते हैं. जो एक बालक जब जन्म लेता है और जन्म से आगे जब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन बहुत यूनिक होता है उस खुद के लिए भी, और जो उसके परिवारीजन हैं वो भी उसको देखते हैं, उनको भी उसके अंदर काफी हद तक चेंजेस दिखाई देते हैं. और ये आप सभी जानते होंगे कि एक बालक जन्म के बाद, जन्म के समय उसकी अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है. उसके पश्चात वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था, देन युवावस्था और उसके पश्चात वो प्रौढ़ावस्था में वो प्रवेश करता है, पदार्पण करता है. और इस तरीके से अवस्था दर अवस्था उसका वो अग्रसर आगे होता जाता है और उसके जितने भी लक्षण हैं उसमें काफी हद तक परिवर्तन होते हैं. कुछ लक्षण कुछ पिछले वाली अवस्था के लुप्त हो जाते हैं और नए लक्षण प्रकट होते हैं और इसी तरीके से ये क्रम चलता जाता है. एक अवस्था, दूसरी अवस्था, फिर तीसरी और चौथी और पांचवी, इस तरीके से वो अंतिम अवस्था तक पहुंचता है. तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें विकासात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक एक बालक के अंतर्गत जितने भी क्रमिक परिवर्तन आते हैं, जितने भी उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में, उसके रूप में, उसके व्यवहार में, उन सभी परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं. तो वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज a scientific study of all the behaviors, all the changes that occur in a child going through one stage to another, then third one, then fourth and fifth. So these changes are to be scientifically studied in child development. तो इस तरीके से हमने देखा है कि बाल विकास एक ऐसा अध्ययन है जिसमें हम एक बालक को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं और एक शिक्षक का पूरा कर्तव्य है कि वो एक बालक को
के सर्वांगीण विकास के लिए वो उसको पूरी तरीके से अध्ययन करे और ये जाने कि जो परिवर्तनों के तहत वो गुजर रहा है, जो उसके नई अवस्था में नए परिवर्तन आ रहे हैं, वो क्यों आए, कब आए और उन सभी कारणों का निराकरण। तो अब हम ये देखेंगे विकास, बाल विकास का अर्थ में हमने देखा कि एक बालक के रूप, व्यवहार, रुचि और लक्ष्यों में जब परिवर्तन होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय, तो उन सभी कारणों को एक शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सभी को वो जानने का प्रयास करे ताकि एक बालक का ऑलराउंड डेवलपमेंट हम अचीव कर सकें। बाल विकास के अंतर्गत यही अध्ययन आता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बालक का सर्वांगीण विकास हो, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके सभी पक्षों का पक्ष यानी कि उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसका क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास, इन सभी पक्षों को समुचित रूप से और सही तरीके से अध्ययन करना बाल विकास के अंतर्गत आता है। नाउ वी कम टू सम डेफिनेशंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जेम्स रेवर के अनुसार बाल विकास जन्म से परिपक्वता तक एक विकासशील मानव का अध्ययन है। तो जेम्स रेवर ये कहते हैं कि दिस इज अ स्टडी ऑफ अ मैच्योर्ड पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ टिल मैच्योरिटी। एक बालक जब जन्म लेता है, हालांकि उसका विकास शुरू हो जाता है जन्म से 9 माह पूर्व ही, जब वो एक भ्रूण की अवस्था में होता है माँ के गर्भ में, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और टिल मैच्योरिटी में परिपक्वता तक उसका स्टडी करना ही जेम्स रेवर के अनुसार बाल विकास है। देन वी कम टू डार्विन। डार्विन ये कहते हैं कि बाल विकास व्यवहारों का अध्ययन है। व्यवहारों का अध्ययन मीन्स बिहेवियर्स। दिस इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू डार्विन। Child development is the study of behaviors of a child because the change in the behavior of a child is being visible when it is going through different stages from 1 to 2nd, then 3rd, then 4th. So these इन सभी stages में एक के बाद एक में जब उसका पदार्पण होता है तो उसके जो behaviors में जो changes आते हैं, उन सभी व्यवहारों का, उन सभी बिहेवियर्स की स्टडी कहलाती है बाल विकास अकॉर्डिंग टू डार्विन। नाउ कमिंग टू क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंगली बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो पूर्व जन्म काल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। तो ये क्रो के अनुसार, इनके कथनानुसार बाल मनोविज्ञान एक साइंटिफिक स्टडी है। दिस इज अ साइंटिफिक स्टडी जो पूर्व जन्म काल मीन्स जन्म के 9 माह पूर्व से, व्हेन इट इज इन द एम्ब्रियो फॉर्म, तब से लेकर किशोरावस्था की शुरुआत तक का ये स्टडी है और ये साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी में हम उस अध्ययन को लेते हैं या उस कार्य को भी वैज्ञानिक तरीके से किए गई स्टडी या कोई भी कार्य वो होता है जो सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। तो इन सभी बिहेवियर्स का अध्ययन, जो कोई भी चेंज एक बालक में जो आता है वो एकदम से प्रकट न होकर के वो ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वो जब पूरी अवस्था वो उसकी पार हो जाती है या उसमें प्रवेश करता है
एक से दूसरी अवस्था में, तो वो विजिबिलिटी जो है वो बताती है कि यस, दीज आर द चेंजेस दैट हैव बीन अकर्ड इन दिस स्टेज। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक बालक विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने रूप में, अपने व्यवहार में, उसकी रुचियों में और उसके लक्ष्यों में परिवर्तन आते हैं। और वो परिवर्तन क्या है, वो कब डेवलप हुए और वो किस तरीके से उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ये सब चीजों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। हम लोगों ने ये जाना अभी तक कि बाल विकास क्या है, बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। हमने ये जाना कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं एक बालक के अंदर, उसको अध्ययन करना क्यों इतना आवश्यक होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं के बारे में भी हमने ये जाना। नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की कुछ विशेषताओं का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि बाल विकास एक बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करवाता है, क्योंकि एक बालक अपने जीवन काल में विभिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। सबसे पहली शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और अंत में वो प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। तो इन सभी अवस्थाओं को एक समुचित रूप से उसको जानना, उनका अध्ययन करना बाल विकास की एक पहली विशेषता है। और हम ये जान पाते हैं कि उनका जो उसकी क्षमताएं, एक बालक की क्षमता एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार उसकी क्षमता के ऊपर असर पड़ा, तो ये सभी स्टडी इज इंक्लूडेड इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। और जिस तरीके से इसका बिहेवियर स्टडी किया जाता है, और मान लीजिए कोई किसी भी तरीके की कोई लैक्यूनी होती है, तो उसको उसी तरीके से उचित निर्देशन दिया जाता है और उसका निराकरण ढूंढा जाता है। नाउ द सेकेंड वन इज, सेकेंड विशेषता है बाल विकास के अंतर्गत विभिन्न विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन होता है। विभिन्न पहलुओं का मतलब ये है कि विकास के विभिन्न पक्ष, यानी कि उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, उसका सामाजिक विकास और क्रियात्मक विकास, इन विकास के इन सभी पक्षों का एक समुचित रूप से अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत आता है। और इसको, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि बाल विकास के अंदर हम इन सब का अध्ययन करते हैं। देन बाल विकास की तीसरी विशेषता है प्रभावित करने वाले तत्व। मीन्स बाल विकास को जितने भी फैक्टर्स, जितने भी तत्व प्रभावित कर रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उसके घर की फैमिली स्टैचर कैसा है एक बालक का, ये सभी तत्व ऐसे हैं जो एक बालक चाइल्ड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। और इन अफेक्ट करने के बाद जो परिवर्तन एक बालक के अंदर आते हैं, उन सभी का अध्ययन, उसके प्रभावित करने के पश्चात क्या पड़ा, उसके परिवर्तन किस प्रकार से हुए, उन सभी का अध्ययन बाल विकास की एक विशेषता है। फिर बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन। जब एक बालक अपने परिवार में जन्म लेकर के घर से बाहर निकलता है, स्कूल में आता है, समाज के लोगों के बीच में आता है, तो उसका अंतः क्रिया विभिन्न लोगों से होती है। अपने स्कूल में जाता है, अपनी टीचर शिक्षक से होती है, अपने पीयर ग्रुप के साथ में वो अंतः क्रियाएं करता है, और समाज के अन्य लोगों के साथ भी उसका अंतः क्रियाएं होती हैं। तो इन सभी अंतः क्रियाओं का और एक बालक के व्यवहार का अध्ययन कराता है एक बाल विकास, तो इसकी ये भी एक विशेषता है। फिर आ जाते हैं विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। मीन्स विभिन्न असमानताओं के अध्ययन में मतलब हम ये कहेंगे कि एक बालक के अंदर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक समान रूप ही वो
उसका विकास क्रम रहे। हो सकता है कि कभी कोई विकृति का सामना उसको करना पड़े, तो उस विकृति को जानना, उसके पीछे के कारणों को जानना और उसका निराकरण करना भी हम बाल विकास के अंतर्गत हम इसकी विशेषता के रूप में ले सकते हैं। इसके पश्चात आता है स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। स्वास्थ्य विज्ञान में हम विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से अगर कोई भी मानसिक दुर्बलता एक बालक के अंदर है तो उस विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से या किसी भी चिकित्सीय तरीकों से उसको निराकरण करना, ये सभी हम बाल विकास के अंतर्गत इसकी एक विशेषता है कि हम बालक को जान सकते हैं, उसकी मानसिक दुर्बलता का क्या कारण है, उसके पीछे कोई वजह है क्या है, उस सभी को जानना और उसका उपचार करना। फिर आ जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता में हम ये कह सकते हैं कि नो टू चिल्ड्रन आर सेम, दे आर क्वाइट डिफरेंट विद ईच अदर। वो अपने रूप में, उनके व्यवहारों में, अपने रुचियों में, इन सभी में बालकों के अंदर व्यक्तिगत डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को, इन भिन्नताओं को जानना और उसके पीछे के कारणों को निराकरण करना बाल विकास की विशेषता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि एक बालक के व्यक्ति का मूल्यांकन हम बाल विकास के अध्ययन के द्वारा हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बालक का जो परिवर्तन है हमेशा एक सकारात्मक रूप से रहे, इस चीज का ध्यान रखा जाना एक शिक्षक के लिए और परिवार जनों के लिए बहुत जरूरी होता है। और परिवार के मेंबर्स को और एक शिक्षक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उन्हें बालक की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह से निभाएं और उसका समुचित रूप से एक सर्वांगीण विकास कर सकें। अब तक हमने ये जाना कि बाल विकास विषय का अध्ययन क्यों जरूरी है और इसके क्षेत्र में कौन कौन से तथ्य हम शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जब बात होती है तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। हर मनोवैज्ञानिक अपने हिसाब से उन अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है। और हमने ये हमें पता ही है कि बहुत सारे कारक एक बालक के विकास में उसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम। हेरिडिटरी फैक्टर्स दे डेफिनेटली अफेक्ट द चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके पश्चात है पौष्टिक भोजन। एक बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी होता है बालक के विकास में। तो अगर वो है तो बालक विकसित अच्छी तरीके से होगा, और अगर नहीं है तो वो भी उसको अफेक्ट करता है। फिर आ जाता है लिंग भेद, सेक्स डिफरेंसेस। एक बालक और बालिका के विकास में भी अंतर होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनका सीक्रेशन भी वो भी प्रभावित, एक बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। फिर आ जाता है पारिवारिक परिस्थितियां, जो कंडीशंस होती हैं, may it be the economical, financial and literacy levels also, they also affect the development of a child. Now we come to the stages of a child development according to different psychologists. Coming to the first one, कॉलसनिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जो अवस्थाओं का वर्णन किया है वो 4 भागों में एक बालक के विकास को विभाजित किया है। और उन्होंने ये कहा है कि जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें पूर्व जन्म काल, जो जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में 9 महीने वाला जो काल है उसको इन्होंने पहले लिया है। उसके पश्चात उन्होंने जो अवस्था बताई है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था में उन्होंने उसको विभाजित किया है
0 से 4 सप्ताह मीन्स जन्म से 4 सप्ताह की अवस्था को उन्होंने शैशवावस्था बोला है। फिर 15 माह तक की, 1 माह से 15 माह तक प्रारंभिक शैशवावस्था और उसके पश्चात 15 माह से 30 माह तक उत्तर शैशवावस्था में शैशवावस्था को कॉलसेनिक ने विभाजित किया है। तीसरी अवस्था जो कॉलसेनिक ने बताई है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को उन्होंने फिर से 3 भागों में विभाजित किया है। 2.5 साल से लेकर 5 साल तक की अवस्था को कॉलसेनिक ने पूर्व जन्म काल कहा, तो बाल्यावस्था कही है, और 5 से 9 साल तक की अवस्था मध्यकाल बताई है, और 9 से 12 साल उत्तर बाल्यकाल कहा है कॉलसेनिक के द्वारा। लास्ट जो चौथी अवस्था कॉलसेनिक ने जो बताई है वो है किशोरावस्था। ये किशोरावस्था कॉलसेनिक ने 12 से 21 वर्ष तक की अवधि को बताया है। तो इस तरीके से कॉलसेनिक ने बाल विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब आते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक यानी कि सेले। सेले के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। उन 3 अवस्थाओं में सबसे पहली है शैशवावस्था, जिसको 1 से 5 वर्ष तक की अवधि तक बताया गया है। फिर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की जो अवधि है वो है 5 से 12 वर्ष, और लास्ट है जो तीसरी अवस्था है सेले के अनुसार वो है किशोरावस्था, जो है 12 से 18 वर्ष। तो इस तरीके से सेले के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। नाउ वी कम टू अर्नेस्ट जोन्स। अर्नेस्ट जोन्स के अकॉर्डिंगली बाल विकास की 4 कैटेगरीज स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। सबसे पहली है शैशवावस्था, जिसको अर्नेस्ट जोन्स ने जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवधि तक बताया है। फिर बाल्यावस्था, जिसको 6 से 12 वर्ष तक की अवधि बताई है। फिर आ जाता है किशोरावस्था, जो तीसरी अवस्था है अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा दी गई विभाजनों में। वो तीसरी अवस्था किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष तक बताई गई है। और प्रौढ़ावस्था 18 के बाद तक की जो अवधि है वो प्रौढ़ावस्था अर्नेस्ट जोन्स ने बताई है। तो इस तरीके से अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा 4 बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। अब आते हैं भारतीय दर्शन के द्वारा जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वो है 7। तो इस तरीके से आज हमने बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा की और हमने ये जाना कि इन अवस्थाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से किस प्रकार बांटा है।